गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और मैं डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और पीछे वाले क्वेश्चन से आगे आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक क्वेश्चन कर लिए थे। अपन चल रहे थे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे हमने कर लिए थे फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये जो हमें डेफिनेशन है ये पिछले पेज पे एक आई हुई है। तो ये क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। एडिटिव इनवर्स होती क्या है। ये आपके पेज नंबर 7 पे दे रखा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, व्हेन वी ऐड एनी इंटीजर टू नेगेटिव ऑफ द सेम इंटीजर देन द सम रिमेन्स 0 फॉर एनी इंटीजर। यानी मान लो कोई एक संख्या है a, उसमें अगर मैं कोई प्लस करूं, इसके अपोजिट उल्टी माइनस है, तो इन दोनों का जब इन दोनों को जोड़ने पे 0 आए तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। अब जब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पे, जब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पे 0 आए और वो भी कैसा, अपोजिट, दोनों संख्या कैसी अपोजिट संख्या, जैसे एक तो मैंने ले ली a और दूसरी ले ली माइनस a और माइनस a को जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0। तो वैसे वैसे और एग्जांपल बताता हूं। जैसे 2 का 2 में क्या जोड़े तो 0 हो जाए, -2। ठीक है, तो 2 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 -2 0। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो संख्या हमें दे उसका अपोजिट साइन लेना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1। ठीक है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2। 3 का एडिटिव इनवर्स -3। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो अब मैंने बताया था फर्स्ट वाला, ठीक है, 42 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 42 एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -42 क्या होगा, 42। ठीक है, +42। अगर माइनस का 42 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस 42, क्योंकि -42 में +42 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 42 -42 0। ठीक है, तो अब अपन बता सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे बताया था। अब अपन देखेंगे अब बताओ 66 का एडिटिव इनवर्स -66। 66 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -66। तो इसका लिखना है एडिटिव एडिटिव इनवर्स
66 क्या होगा -66। 66 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -66। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नोटबुक में उतारे आप। अब आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब मुझे पूछा सी का -98, तो -98 का क्या होगा +98। तो क्या होगा +98। ठीक है, तो इसका -98 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा +98। डी -200 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा +200, यानी -200 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -200 का एडिटिव इनवर्स होगा +200। हमें केवल क्या करना है, इसके साइन यानी इसका जो चिन्ह है, अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसको माइनस में बना लो, अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसको प्लस में बना दो। तो ये इसका अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट। ठीक है, फिर एक लास्ट ई है 198। अब देखो ये कैसी है, प्लस में है 198, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, माइनस के 98। तो ये तीनों क्वेश्चन ए सी डी ई आप अपनी नोटबुक में उतार लें। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं 7। क्वेश्चन 7 है, the sum of two integer the sum of two integers is -68 if one of them is -62, find the other.
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे ये क्या कह रहा है। तो इसको आप क्वेश्चन को उतारे। अब देखो क्या करना है, द सम, सम का मतलब होता है प्लस करना। दो संख्या को जब प्लस करते हैं तो उसको बोलते हैं सम। द सम ऑफ, सम का मतलब वापस समझ लेना अच्छी तरीके से, सम का मतलब होता है जोड़ना दो संख्याओं को। द सम ऑफ टू इंटीजर, कोई दो संख्या थी, दो इंटीजर थे, उनका सम क्या था, उनका प्लस क्या आया, -68। ठीक है। इफ वन ऑफ देम, अगर कोई दो इंटीजर थे, उन दोनों इंटीजर को जोड़ा तो ये संख्या आई। इफ वन ऑफ देम, जो दो संख्या जोड़ने पे वो आया था उसमें से एक संख्या हमें पता है, इफ वन ऑफ देम इज -62, उन दो संख्याओं में से एक संख्या हमें पता है -62, फाइंड द अदर। हमें कौन सी निकालनी है, फाइंड द अदर। तो अदर वाली हमें पता है क्या, अदर वाली फाइंड द अदर, यानी दो संख्याएं थी, दो संख्या में से एक तो है -62, दूसरी हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे, दूसरी को क्या मानेंगे, तो अदर क्या होगी, लेट द अदर इंटीजर, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। मान लो वो जो दूसरा इंटीजर था वो एक्स है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ पहले वाला क्या था, पहला इंटीजर क्या था, ये था। एक इंटीजर हमें पता है, दूसरा हमें पता नहीं, तो एक दो और दोनों का जोड़ हमें पता है। तो देखो पहला इंटीजर था -62, दूसरा हमने क्या मान लिया, एक्स, और इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों का सम क्या है, वो क्या बोला था, द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का सम क्या है, -68। दो इंटीजर का सम कितना है, -68। तो अब क्या कर लिया, दोनों का जोड़ क्या है, हमें पूछा था स्टार्टिंग में, बोला था भाई दो इंटीजर है, ये दो इंटीजर है, उन दो में से एक तो है -62, दूसरा हमें पता नहीं, तो दूसरा पता नहीं तो हमने उस दूसरे वाले को x मान लिया। अब वो ये हमें जरूर पता है कि भाई दोनों का जोड़ ये है -68, तो ये वाला निकालो, तो x चाहिए हमें, x को यही रखो, इक्वल टू को यही रखो, -6 भी यही रखो। देखो सबकी जगह वही है, x की जगह यही था, यही वापस आया, इक्वल टू भी यही है, -68 भी यही है। जगह किसकी छूट रही है, यानी जगह कौन अपनी चेंज कर रहा है, -62। जब माइनस की संख्या चेंज होगी लेफ्ट हैंड राइट से, ये जो लेफ्ट हैंड राइट साइड है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये माइनस का 62 प्लस में बदल जाएगा, किसमें, प्लस में बदल जाएगा। जब ये इधर से उस साइड में जाएगा तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस होता तो उधर माइनस हो जाता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको एक बताया था, देखो इस 62 के पीछे देखो प्लस, 68 के पीछे माइनस, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या हमेशा माइनस होगी, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या हमेशा माइनस ही होगी। तो प्लस माइनस माइनस, 68 में 60 माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 6 गया 0, और कैसा बचेगा, माइनस का, तो 6 आ जाएगा, -6। ठीक है, तो ये उतार लो आप क्वेश्चन। जैसे ही मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं तो आप वहीं वीडियो पॉज करके इसको आराम से उतार लें, क्योंकि मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा उतारने के लिए। तो अभी अपन लेते हैं होमवर्क। अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। सब्ट्रैक्ट द सम subtract the sum of 64 and -78 from
फ्रॉम द सम ऑफ (102) एंड -33। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और क्या करना है देखो मैं बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ द सम ऑफ, पहले इन दो को सम करो, इन दोनों का क्या करो सम, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने के बाद में फ्रॉम द सम ऑफ, इन दो को भी जोड़ो, इन दोनों को भी जोड़ो, ठीक है। फिर इस संख्या इन दोनों को जोड़ने पे जो संख्या आएगी उसमें से इनका सम माइनस करना है। पहले दोनों को जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। पर सब्ट्रैक्ट में ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा। तो ये आपको आज का होमवर्क है अपना इंटीजर में, जो क्वेश्चन 7 है। 7 तो मैंने क्लास वर्क में दिया और 8 आपको होमवर्क में करना है। तो इसी के साथ आज अपनी जो क्लास है इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।